चला खलील भाई आज साथ हैं, लोग बताएं जी इलाज इतने सारे पूछे लोगों ने, वो भी बताएं। और सर्दी के हवाले से भी बात करनी है खलील भाई, कुछ इस पर भी रोशनी डालें। पहले इलाज बता दें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक हमारे मरीजों पर नज़र रहमत फरमाए। गैस के हवाले से पूछा तो गैस के लिए ये है कि उन्होंने कहा कि नमाज़ें नहीं पढ़ पाते हैं, कभी एक नमाज भी मुश्किल हो जाती है, तो इसके लिए बहुत बड़ा ताल्लुक़ जो है ना खाने पीने से है। तो ऐसी चीज़ों का आप पहले इल्म हासिल कर लें, यानी मालूमात ले लें कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बादी जिनको कहा जाता है, यानी गैस पैदा करती हैं, और बाज़ों को बाद मखसूस चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा जैसे अफेक्ट कर रही होती हैं। तो आप थोड़ी सी मालूमात ले लें, थोड़ा अपना तजुर्बा कर लें कि मैंने ये खाया था तो आज इस तरह से हुआ, तो वो चीज़ों से आप इज्तिनाब करें, यानी उनसे परहेज़ करें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसमें बादी चीज़ों के एतबार से जैसे बड़े का गोश्त है, पाए वग़ैरह हैं, इसी तरह से अगर सब्ज़ियों में जाते हैं तो बंद गोभी के अलावा जो फूल गोभी होती है वो, आलू, इसी तरह से बैंगन, तो अरवी, ये चीज़ें, बाज़ों को सफ़ेद चने जैसे खा लेते हैं तो वो गैस करते हैं, तो इन चीज़ों से बचा जाए। फिर इसी तरह से हाजमे के एतबार से जैसे खाने से पहले कुछ देर पानी पहले पी लें, आधा घंटा पहले, और खाने के 1-1.5 घंटा बाद पिएँ, तो इस तरह भी जो है ना वो हाजमे का निज़ाम ख़राब होता है, तो भी जो है ना वो ये गैसेस प्रॉब्लम होती हैं। चावल खाने से भी होता है? बाज़ों को चावल से भी होता है। नहीं, चावल से मुराद ये है कि अपनी अपनी कैफियत होती है। अब चावल जिस तरह से हमारे यहाँ खाए जाते हैं, एक होता है दाल चावल, तो वो सादे सादे होते हैं। बाद होता है कि वो कहते हैं कि भाई चटपटी लेके आओ, अगर कहीं खा रहे हो, अगर थोड़ी सी अगर वो सादी कोई दे दे देग से निकाल के, तो वो उनको मज़ा नहीं आता, कहते हैं भाई चटपटी लेकर आओ, तो वो तो नीचे उतरती है। तो ज़ाहिर बात है ये तेल, इस तरह के मिर्च मसाले और इस तरह की चीज़ें, तो उसमें सभी तरह की चीज़ें मिक्स होती हैं, मायारी गैर मायारी, तो सेहत के लिए मुफीद भी होते हैं, गैर मुफीद भी होती हैं। तो वैसे तो यही है कि बाहर की चीज़ों से बचना ही चाहिए। वैसे तो जितने मसाले जिसमें ज़्यादा होंगे ना उतनी वो चीज़ मशकूक होगी। मैं ये एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है राशिद भाई। मशकूक मतलब सेहत के हवाले से? हाँ, सेहत के हवाले से भी और क्वालिटी के हवाले से भी। अच्छा, यानी आप देखें ना, आप जो चीज़ खा रहे हैं आपको उसका जायका ही नहीं आ रहा, ठीक है, उसमें और दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे इतना कुछ एडिड है कि वो जो असल शय है उसका जायका क्या है, गायब है। अब आप देख लें कि आप क्या खा रहे हैं। तो घर का मेहरबानी करके जो है ना वो खाएं। रुखी सुखी खाद ठंडा पानी पी ते वेख पर आई चोपड़ी ना दल चांदी। मछली खानी है आपको, ठंड आ गई है तो आप घर पर ही कोई ऐसा सिलसिला करें। मछली फ्रेश मछली भी मिल जाती है। बहरहाल कराची वाले तो इस एतबार से बड़े लकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रेश मछली मिलना कदरे आसान है, ठीक है। और मछली खिलाने वाला अगर कोई फ्रेंड भी आपका हो तो ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन हाइजेनिक फूड आपको खिलाए तो ये एक अच्छी बात है। इस पर फोकस रखना है आपने, वरना मछलियों के नाम पर भी क्या क्या बिक रहा है। और ये जो नाश्ते हो रहे हैं पाए, जिस तरह खलील भाई ने बात की, सर्दियों का मौसम भी है, तो एक चीज़ मेरे इल्म में आई है और उसके बाद मैंने फिर एक नियत भी की है। तो बहरहाल बेहतरीन तरीका ये है कि आप घर पर बनाएं। जो घर पर पाए भी बन सकते हैं, बनते ही हैं, तो घर पर बनाएं। एक तो वो हाइजेनिक भी होगा और अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। और अला बला जो दीगर चीज़ें हैं ये बच्चों को भी नुकसान देती हैं, बड़ों को भी बड़े इसके नुकसानात होते हैं। अल्लाह आफियत अता फरमाए। बाद से भी नोट करनी चाहिए ना, घर में बास का कहना होता है कि भाई वो जायका नहीं आता जो बाहर वाली चीज़ का जायका है, यानी घर वाले जो कुछ भी मिला लें वो जायका नहीं बाज़ औक़ात मिल पा रहा होता। तो आप देख लें अगर बाहर कुछ जायका आ रहा है तो फिर वो क्या चीज़ें मिला रहे हैं जिसकी वजह से उनका जायका आ किचन रहा है। देख लें तो आपको जायके का अंदाज़ा हो जाएगा। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। जायका सिर्फ नहीं और भी अपनी सेहत का भी ख्याल रखना। जी खलील भाई, बस ये कि बचना चाहिए। बाद ऐसे पाए खाने वाले हैं जो बाद में हाय हाय करते हैं, तो कोशिश करें, क्योंकि आमतौर से बड़े के पाए ज़्यादा बिक रहे होते हैं, फिर उसमें तेज़ मिर्च मसालों की भरमार होती है। तो जोड़ों के दर्द के हवाले से सवाल था, हम उस तरफ चलते हैं कि जोड़ों के दर्द के हवाले से कि चलते हैं तो उनको जो है ना आवाज़ें आती हैं, टकटकते हैं, चटकते हैं। तो सुबह भी, इसके अलावा शाम में भी बादों को आती है। तो ये सुबह शाम का ऐसा ताल्लुक़ नहीं है जी, नमाज़ों में मसला होता है। तो इसके लिए बादी चीज़ों से ही परहेज़ किया जाए। बड़े का गोश्त है, तेज़ मिर्च मसाले हैं, पकौड़े समोसे, वो चीज़ें, ये होता है आमतौर से जिस्म में जैसे खून में गाढ़ापन हो जाए, जैल वगैरह कम हो जाए, और या खुश्की वाली चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे आलू खा रहे हैं तो चाय पी रहे हैं तो कॉफ़ियाँ पी रहे हैं, यानी कि एक लिमिट में सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो जो भी हैं जो सही दुरुस्त चीज़ें हैं तो वो भी एक लिमिट के अंदर बंदा खाए। आलू से बचना भी आसान काम नहीं है खलील भाई।
आलू तो देखिए आप, सब्जी में क्या है, आलू आलू है, तो गोश्त में क्या है, आलू आलू है, आजकल तो पराठों में भी देखें तो क्या है, एक आलू वाले पराठे, एक मतलब भिंडी के साथ इसका मिलाप होता आलू का, वरना तकरीबन सब्जियों में, दाल के साथ भी आलू, दाल में भी आलू देखे मैंने, अच्छा दाल में आलू, खालिद भाई डल के आया हूँ मैं। क्या बात सलमान भाई, ये जो बुजुर्ग जैसे बड़ी मिजाज तो उम्र के आलू जो वाला अफराद होना होते हैं, चाहिए। अल्लाह, सलमान भी जो बड़ी उम्र के अफराद होते हैं, खासतौर पर आपने जिस तरह कहा था जोड़ों का दर्द इनमें ज्यादा होता है, तो चाय तो ये ज्यादा पीते हैं, जिस तरह का खुश्की होती है या इस तरह के जो आलू और ये चीजें, तो इसका मतलब वो चीजें ना खाएं फिर। ऐसा ही है, खलील भाई यही फरमा रहे। जी, जो खुश्की वाली चीज़ें जो ना जिस्म में जब खुश्की पैदा होती है तो फिर ये चीज़ें जैसे ये मोहरों की तकलीफ बादौक़ात हो जाती है, खुश्की जब बढ़ जाती है, हर चीज़ एतदाल में मुनासिब है, जब बढ़ जाती है तो फिर ये चीज़ें पैदा होती हैं। तो ऐसे लोगों को जो है ना बढ़ेगा गोश्त, बादी चीज़ें, पानी की, बाद लोग पानी पीते ही नहीं है, बाद लोगों से मुलाकात होती है, वो कहते हैं हम तो सिर्फ पानी खाने के वक्त पानी पीते हैं, वो भी उस टाइम पीते हैं जिस टाइम पीना नहीं चाहिए, और वैसे पीते ही नहीं है। तो पानी जो है वो पानी की कसरत करें, 12-15 गिलास पीने चाहिए। दूध दही, पहले के लोग क्या होता था, दूध दही लस्सी, देसी घी, तो गाजर का हलवा, तो ये गाँव के जो एक डिशें होती थी, या जो भी है गांव में शहर में रहने वाले, इस तरह की चीज़ों का उनका इस्तेमाल था। अब क्या है कि उसकी जगह जो है ना फास्ट फूड वगैरह ने ले ली है, तो तेज़ मिर्च मसाले, तो चाय और कॉफ़ी, इस तरफ लोग चले गए। तो क्या है कि जिस्म में वो तरी वाली कैफियत कम हो गई, खुश्की बढ़ गई। तो जिस्म में खुश्की होती है तो फिर ये चीज़ें जो ना बाहर भी ज़ाहिर होती हैं, बादों की जिल्द ड्राइनेस होती हैं, बादों की एड़ियाँ 12 महीने फटी रहती हैं, मसूड़ों से बाद वक़्त खून आ रहा होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें खुश्की की तरफ की अलामत होती हैं। तो इसलिए इनको चाहिए कि ये इन चीज़ों से बचें, पानी की कसरत करें, पेन किलर जो गोलियां आती हैं वो खाना छोड़ दें, वरना उससे मज़ीद जो है ना ये टक टक की आवाज़ बढ़ जाएगी। तो बहरहाल इसका इलाज जो है वो बाकायदा किसी अच्छे तबीब से मिल के कर लें आप, वो ताकि आपको देख लें कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम मज़ीद है इसकी वजह से। बहरहाल इसके लिए मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि अंजीर आप ले लीजिए, आजकल जैसे अंजीर अच्छी अंजीर आई हुई है मार्केट में हमारे यहाँ, तो ये आप ले लें, 2-2 अंजीर खाने के बाद ले लें, या फिर 3-4 अंजीर रात को दूध में पका के फिर खा लें, उबाल लें, दूध भी पी लें और अंजीर भी खा लें। तो इससे इंशाल्लाह कब्ज़ वगैरह भी ठीक हो जाएगा, पेट भी साफ़ होगा और जिस्म में ताकत भी आएगी। तो ये बच्चे बड़ों सभी को दे सकते हैं। इसके अलावा जो है वो सर में हवा लग जाए तो नाक में उनको ये कोई एलर्जी वगैरह उनको हो सकती है, तो इसमें कोशिश करें कि अपने नाक को बचा के रखें। और क़ुव्वत मुदाफ़ियत बाद वक़्त कमज़ोर होती है, तो इस तरह के मामलात होते हैं, तो अपने देख लें आप क्या आपके खाने पीने में कमज़ोरी है। तो उसको आजकल जैसे सर्दियों के हवाले से सलमान भाई ने इरशाद फरमाया था, तो अगर हम एक रूटीन में एक चीज़ कर लें कि जैसे 11 बादाम और 21 किशमिश, तो ये आप रोज़ाना रात को सोने से पहले खा लें, उसके बाद कुल्ली वगैरह करके, मिसवाक वगैरह करके, मुंह को साफ़ करके आप आराम करें, तो इंशाल्लाह ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाएगी। थोड़ी सी ठंड लग जाए, थोड़ी सी हवा लग जाए, तो ये जो नज़ला वगैरह बहना शुरू हो जाता है, जिनको दायमी नज़ला होता है, तो उनको ये बहुत ही अच्छा उनके लिए फार्मूला है, तो इसका ज़रूर एहतमाम करें। जो 11 बादाम नहीं ले सकते वो 7 ले लें, 7 बादाम भी काफ़ी होंगे इसमें। तो किशमिश थोड़ी सी कम कर सकते हैं, अगर किसी को शुगर है तो वो किशमिश ना खाएं, सिर्फ बादाम ले लें। बादाम के साथ जो है वो मेथी दाना थोड़ा सा फाँक लें, 1/4 चम्मच के आसपास, तो वो इंशाल्लाह उनको मुफीद रहेगा। बाल झड़ते हैं, बालों के हवाले से ये है कि आप 2 ऑयल मिक्स कर लें, तिल का ऑयल और कोकोनट का, खोपरे का ऑयल, इन दोनों को मिक्स करके जो है बालों में लगाया जाए, तो ये बालों के लिए एक अच्छे मुफीद ऑयल होते हैं। बेहतर ये है कि आप ख़ुद निकलवा लें, अगर आपको मुयस्सर हो, आसानी हो तो ख़ुद निकलवा लें। जब बिल्कुल ओरिजिनल तेल होगा तो वो आपको अच्छा इंशाल्लाह फ़ायदा करेगा, वरना फिर ये मार्केट में आमतौर से जो है ना वो दयानतदारी जो है वो कम होती है, तो फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल, जैसे आपको तिल का मिल जाएगा, कोकोनट का भी मिल जाएगा, वो आम तौर से वही बाद वक़्त ऐसे भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ ख़ुद कि जो 400-300 रुपये किलो वाला जो पकवान ऑयल होता है जिसका खाना बनाते हैं, तो उसके अंदर जो है ना ऑयल का किसी भी किस्म का एसेंस डाल के, आंवले की खुशबू डाल के, धनिए की खुशबू डाल के, उसमें रंग डाल के उसको बेच रहे होते हैं। तो कोशिश करें किसी अच्छी जगह से ऑयल लें। बाद वक़्त यही ऑयल जो है ना हमारे बाल इनकी वजह से झड़ रहे होते हैं, तो अच्छा ऑयल लगाएंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बाद लोग ऑयल से दोस्ती नहीं करते, वो कहते हैं कि हमें ये बस हमें नहीं लगाना है। तो ज़ाहिर बात है कि ये भी एक बालों की खुराक है, तो इसकी बालों की सफाई भी रखी जाए। बालों में फिर इसी तरह से खुश्की वाली चीज़ें, यानी पानी की अगर कमी है तो पानी आप अच्छे अंदाज से पिए, और दूध दही का एक लिमिट में जो भी कोलेस्ट्रॉल को देखते हुए इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा जो है वो दांत में कीड़े के हवाले से, तो इसके लिए तो आप जो है ना दांत के डॉक्टर को दिखाना बेहतर है कि उसमें कीड़ा होता है, मज़ीद उसमें मसले मसाइल होते हैं।
तो इसके लिए मिसवाक शरीफ जो है वो बेहतरीन इलाज है अब दांतों के हवाले से। तो जब भी जो भी हम अंदाज है मिसवाक शरीफ करने के, तो मिसवाक शरीफ आप अपने इस्तेमाल में रखें। तो अल्लाह ने चाहा तो दांतों की बीमारियों से, हो सकता है किसी को आज कीड़ा नहीं लगा, कल उसके दांतों को लग जाए, तो इंशाल्लाह इससे हिफाजत रहेगी। मरहबा। घड़ी बता रही है खलील भाई वक्त इख्तिताम को पहुंचा। तो सर्दी के मौजू पर हम जुम्मे वाले दिन इंशाल्लाह तफसीली बात जो है ना वो ये कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे।